नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ऐसा लगता है कि अब चुनाव आयोग से आर पार की लड़ाई का समय आ गया है। कम से कम कांग्रेस पार्टी ने तो ये ऐलान कर ही दिया है जब उसने कहा कि वो चुनाव आयोग ने जिस तरह से व्यवहार किया है उसके साथ, उसको लेकर वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाएगी, कानूनी कार्रवाई करेगी। ये किसी भी लोकतंत्र में बहुत ही नाजुक किस्म का मोड़ है जब कोई पॉलिटिकल पार्टी उस देश के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अदालती कार्रवाई करने की बात करने लगे। ये हमारे संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस का, संस्थानों के पतन का भी एक संकेत है कि हमारे जो संवैधानिक संस्थान हैं वो राजनीतिक दलों का विश्वास किस कदर खोते जा रहे हैं। हम जानते हैं कि चुनाव आयोग पर अब इस देश में कोई भरोसा नहीं करता है। सब मानते हैं, भले ही वो मोदी के समर्थक हों या मोदी के विरोधी हों, बीजेपी के हों या कांग्रेस के या किसी और दल के, सब जानते हैं कि चुनाव आयोग का व्यवहार कतई निष्पक्ष नहीं है। उसकी विश्वसनीयता लगभग खत्म हो चुकी है और इसी वजह से ये नौबत आ गई है कि देश की जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, सबसे बड़ा दल है सत्तारूढ़ दल के बाद, वो ये ऐलान कर रही है। आखिरकार ये स्थिति बनी क्यों? ये स्थिति इसलिए बनी कि कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा चुनाव के बाद चुनाव आयोग को बहुत सारी शिकायतें की थी, गड़बड़ियों की। ईवीएम से जुड़ी गड़बड़ियां थी। ईवीएम में जितने वोट थे और काउंट किए गए जितने वोट, उनमें फ़र्क था। काउंटिंग डे के दिन काउंटिंग को स्लो करना और कई सीटों पर बहुत ही विवादास्पद नतीजे आए उनको लेकर। अब चुनाव होते हैं, हर पार्टी शिकायत करती है कुछ सीटों को लेकर, कई सीटों को लेकर। चुनाव आयोग उनकी जांच पड़ताल करता है और एक निर्णय देता है। गलत सही कोई भी निर्णय हो सकता है। ये अधिकार चुनाव आयोग को होता है, ये संविधान ने उसको दिया हुआ है। चुनाव आयोग भी यही कर सकता था, लेकिन उसने उस लक्ष्मण रेखा को लांघ दिया, उस मर्यादा को तोड़ दिया जो उसके लिए निर्धारित की गई है। यानी वो एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह व्यवहार नहीं कर सकता, वो किसी राजनीतिक दल के एक अंग की तरह बर्ताव नहीं कर सकता है। वो भले ही निष्पक्ष ना हो, लेकिन कम से कम निष्पक्ष होने का दिखावा तो कर ही सकता है। ये एक बड़ी शर्त होती है कि चुनाव आयोग अपने को अपॉलिटिकल रखे, अराजनीतिक रखे और इस तरह की बात न कहे जिससे लगे कि उसका जो झुकाव, उसका रुझान या उसका जुड़ाव किसी दल विशेष से है। लेकिन चुनाव आयोग ने जो लगातार वो दिखा भी रहा है, लेकिन अब वो सीधे सीधे उसके बयानों में झलकने लगा है। जैसे कांग्रेस की शिकायत का जवाब देते हुए उसने जो कुछ कहा, मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। उसने कहा कि कांग्रेस को निराधार और सनसनीखेज शिकायतें करने की आदत हो गई है। आयोग ने आरोपों को गैर जिम्मेदाराना करार दिया था और पार्टी से मामूली शिकायतों की आदत बदलने के लिए कदम उठाने को कहा था। आयोग ने दावा किया था कि हरियाणा में चुनाव प्रक्रिया में कोई कमी नहीं है। अब कोई कमी नहीं है, ये बिल्कुल दुरुस्त है, ये चुनाव आयोग का अधिकार है। लेकिन उसने ये जो टिप्पणियां की कि कांग्रेस को निराधार और सनसनीखेज शिकायतें करने की आदत हो गई है, उसका व्यवहार गैर जिम्मेदाराना है, मामूली शिकायतों की आदत को बदलना चाहिए, ये जो तमाम चीज़ें उसने कही हैं, ये बहुत आपत्तिजनक हैं। और एक तरह से उसने खुद को जो क्लीन चिट दे दी कि हमारा सब कुछ ठीक है अपने आप, ये भी एक आपत्तिजनक व्यवहार था। अपने को क्लीन चिट देना एक बात है, लेकिन जिस तरह की प्रतिक्रिया की कांग्रेस पर, जिस तरह के आक्षेप लगाए, वो चिंता की बात थी। और उसको लेकर कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उसने कहा कि जो जवाब दिया है वो असाधारण है और उसने ये भी कहा कि चुनाव आयोग भूल गया है कि उसका कर्तव्य है कि शिकायतें ले, उनकी जांच करे और फिर जांच के हिसाब से जो सामने आए वो रख दे। लेकिन ये जो कांग्रेस को आयोग के जवाब का जो लहजा इस मामले में मिला, जिसे वो हल्के से लेने से उसने इनकार कर दिया
और उसने ये भी कहा कि ईसीआई का हर जवाब अब या तो व्यक्तिगत नेताओं या पार्टी पर हमलों से भरा हुआ होता है, जबकि कांग्रेस के आरोप उसके मुद्दों तक सीमित रहते हैं। कांग्रेस ने नहीं कहा कभी कि चुनाव आयोग बीजेपी की एक आर्म की तरह, एक भुजा की तरह काम कर रहा है। शिकायत करते समय लिखित में, बयानबाजियों में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये जो कांग्रेस पार्टी को नीचा दिखाने की कार्रवाई चुनाव आयोग ने की, उसने अपनी जो तटस्थता की जो थोड़ी बहुत गुंजाइश बची हुई थी उसमें, उसको भी नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अब कांग्रेस पार्टी कह रही कि हम इसके खिलाफ अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे, जो कि उसका हक भी है। और बल्कि बहुत सारे लोग इस देश के मानते हैं कि अब इसके अलावा राजनीतिक दलों के पास, ख़ासतौर से विपक्ष के दलों के पास अब कोई रास्ता भी नहीं बचा है, क्योंकि ये चुनाव आयोग दरअसल पीएमओ के एक अंग की तरह काम कर रहा है या बीजेपी के एक प्रकोष्ठ की तरह काम कर रहा है। आप देखिए कि जब 4 जून को चुनाव नतीजे आने वाले थे, उसके एक दिन पहले चुनाव आयोग ने कॉन्फ्रेंस की थी और उसने वहाँ राजीव कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था, उसमें भी यही झलक रहा था कि वो निष्पक्ष व्यवहार नहीं कर रहे हैं, निष्पक्ष व्यवहार करने की अपनी मर्यादा को तोड़ रहे हैं। तो ऐसी सूरत में एक पूरा आप देखें चुनाव आयोग का व्यवहार, उसकी बयानबाजियां, उसके निर्णय, बहुत मर्तबा हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घनघोर सांप्रदायिक और आपत्तिजनक बयान देते रहे। इसी चुनाव के दौरान उन्होंने एक से एक आपत्तिजनक बयान दिए। अमित शाह देते रहे हैं, गिरिराज सिंह, हेमंत विश्व शर्मा माफ़ कीजिएगा, और इस तरह के तमाम नेताओं ने बहुत ही उकसाने वाले, भड़काने वाले, दो समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा करने वाले बयान दिए। योगी आदित्यनाथ ने दिए, पोलराइज करने वाले बयान दिए, लेकिन चुनाव आयोग ने उनकी पूरी अनदेखी की और बल्कि वो इसके विपरीत राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को लेकर आक्रामक हो गया। उनके खिलाफ आई शिकायतों पर पूछताछ करने लगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसने एक नोटिस भी नहीं दिया, उनका नाम तक नहीं लिया। तो जब चुनाव आयोग इस तरह से पक्षपाती हो जाए, तब विपक्षी दलों के पास रास्ता क्या रह जाता है? वो जनता के बीच में उस मुद्दे को ले जा सकते हैं, वो संसद में इस बात को उठा सकते हैं, और जब ये दोनों, सड़क और संसद, दोनों जगह पर चीखने चिल्लाने का असर ना हो, तो उनके पास एक रास्ता बचता है अदालत का। हालांकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि अदालत में भी कोई बहुत अच्छा फैसला आ जाएगा, इस पर गौर करेगा, क्योंकि अदालत पहले भी विपक्षी दलों को निराश करती रही है। अदालत ने ही ये फैसला ईवीएम से जुड़ा जो दिया था, वो उसको लेकर प्रश्न उठे थे, और भी कई ऐसे मामले अदालत के पास गए हैं जहां लोगों को निराशा मिली है। इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले को ले लीजिए, जिस तरह से उसने आधा अधूरा फैसला दिया, उसको अमल में नहीं लाया। तो ये अदालतें भी अब सवालों के घेरे में खड़ी हुई हैं। लेकिन किसी भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहां कानून का राज हो, किसी भी विपक्षी दल, विपक्षी नेता या किसी भी पार्टी के नेता के सामने जो विकल्प होते हैं वो यही होते हैं कि जनता के बीच जाइए, संसद में मुद्दे को उठाइए, सरकार को घेरिए, सरकार से जवाब मांगिए। लेकिन जब ये तमाम मोर्चों पर कामयाबी न मिल रही हो, तो आपके पास एक विकल्प बचता है कि आप अदालत जाएं। और कांग्रेस ने ये सही फैसला किया है कि इस पूरे मसले को लेकर अदालत जा रही है। अदालत को भी एक टेस्ट करने का मौका है ये कि अदालत अब इसको किस ढंग से ट्रीट करती है। वो अपना बायस जो अभी तक हम लोग कार्रवाई में देखते रहे अदालतों की, कि वो ऐसे फैसले देता है जिसमें सत्तारूढ़ दल को ही फायदा हो। इस मामले में वो कैसे व्यवहार करता है ये देखना पड़ेगा। कई मामले ऑलरेडी अदालत के सामने हैं, जैसे ईवीएम का मुद्दा वहाँ पर पहुँचा हुआ है
और उस पर सुनवाई ढंग से हो नहीं रही है। पता नहीं कब तक चलेगी। पहली बार तो खारिज ही कर दिया गया था। वीवीपैट का मसला भी अभी उलझा ही हुआ है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अदालतें भी नहीं सुलझा रही हैं। पता नहीं वो राजनीतिक दबाव में नहीं सुलझा रही हैं या उन्हें सचमुच में लगता है ये ठीक है। लेकिन जो भी है, ये जो संदेह पूरी चुनाव व्यवस्था पर बन गया है, चुनाव आयोग पर बन गया है, सरकार की नीयत पर बन गया है, जिसके निर्देशों के हिसाब से पूरा चुनाव का कार्यक्रम चुनाव आयोग तय करता है, उसकी सुविधा को देखते हुए उसे कितने चरणों में करना है, किन राज्यों को पहले करना है, किन राज्यों को बाद में करना है, ताकि प्रधानमंत्री को चुनाव प्रचार के लिए पूरा मौका मिले। ये तमाम सवाल हैं। आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में उसका जो रवैया है, ये तमाम मामले हैं जिनकी वजह से चुनाव आयोग कटघरे में है। और अब केवल कांग्रेस को ही नहीं, वहाँ की विपक्षी दलों को भी उसके साथ खड़े होना चाहिए और अदालत में इस केस के लिए अपनी सहमति देना चाहिए, ताकि ये लगे कि ये पूरे विपक्षी दलों का मोर्चा है। केवल कांग्रेस का शक नहीं है। कांग्रेस ये आरोप नहीं लगा रही है कि चुनाव आयोग पक्षपाती हो गया है, बल्कि पूरा देश जो जितने भी विपक्षी दल हैं वो भी इससे सहमत हैं। और ये चुनाव आयोग को और इस सरकार को ये सबक सिखाना अब बहुत ज़रूरी हो गया है। अदरवाइज़ होगा ये कि पूरी चुनाव व्यवस्था इस तरह की बन गई है जिसमें कोई भी चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकता है। ये और बात है कि कहीं कोई पार्टी जीत जाती है विपक्ष की, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फेयर हुए हैं चुनाव। वहाँ भी धांधली होती है। उस पैमाने पर न कर पाए या चूक जाए करने से ये बात अलग है, लेकिन कोशिशें अब हर स्तर पर हो रही हैं और हम देख रहे हैं कि सत्तारूढ़ दल पर इस पैसे का किस तरह से इस्तेमाल कर रही है और उस पर कोई रोक टोक चुनाव आयोग की नहीं है। तो ये तमाम प्रश्न हैं और अच्छी बात है कि कांग्रेस पार्टी अदालत में जा रही है। अब देखते हैं कि अदालत किस तरह से इस पूरे मसले को डील करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।